परमपिता परमात्माय नमः। ओम परम पूजनीय आदिशक्ति माता गायत्री नमः। ओम परम पूजनीय ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र गुरुदेवाय नमः। ओम परम पूजनीय श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण कर रहे हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु, हे प्रकाश स्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर, प्रकाश स्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर जो प्रकाशमय ही है, आनंदमय ही है, ऐसे सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा को हम हृदय से बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान को अग्नि कहा गया है, जो सदा प्रकाशमान ही रहते हैं, आनंद स्वरूप ही हैं, सदा नित्य हैं। इसीलिए परम ब्रह्म परमेश्वर को सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद कहा गया है। अथर्ववेद में प्रार्थना की गई है, यो भूतम च भव्यम च सर्व यशाधितिष्ठते स्वयस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। जो भूत, भविष्य तथा वर्तमान सबका अधिष्ठाता है, सबका स्वामी है, और जिसका केवल प्रकाशमय तथा आनंदमय स्वरूप ही है, जो केवल प्रकाश स्वरूप तथा सुख स्वरूप है, उस ज्येष्ठ ब्रह्म के लिए हमारा नमस्कार है। यस्य भूमिः प्रमांतरिक्षमो तोदरम दिवयस चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। पृथ्वी जिसकी पद आस्थानीय है तथा अंतरिक्ष जिसके उदर के समान हैं, जिसने ध्युलोक को अपने मूर्धा अर्थात सिर के रूप में बनाया है, उस ज्येष्ठ ब्रह्म के लिए नमस्कार है। यस्य सूर्यस्य चक्षुन्द्रमाश्र पुनर्वाह अग्निम शक्र यास्य तस्मै ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। सूर्य
ततः पुनः पुनः नवीन होने वाला चंद्रमा, जिसके नेत्र हैं तथा जिसने अग्नि को अपने मुख के रूप में बनाया है, उस ज्येष्ठ ब्रह्म के लिए नमस्कार है। यस्य वातः प्राणापानो चक्षु रंग्रसो अभवन दिशो यस्क्रे ज्ञानेस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। वायु जिसका प्राण है, अपान है, सूर्य अथवा प्रकाश देने वाली किरणें जिसके चक्षु के समान हैं, तथा जिसने दिशाओं को अपने कानों के रूप में बनाया है, उस ज्येष्ठ ब्रह्म के लिए नमस्कार है। परमपिता परमात्मा की परम पूजनीय आदिशक्ति माता गायत्री के द्वारा प्रार्थना की गई है। ओम परम ब्रह्म है, ओम ही सच्चिदानंद है, सतचित आनंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे अंतर्यामी, हमारे हृदय, मन, प्राण तथा आत्मा में बसने वाले सर्वव्यापक सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा, हे सर्वाधार, हे ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ, हमारे समस्त दुखों को दूर करने वाले, हे सुख स्वरूप परम आनंद को देने वाले, हे सच्चिदानंद, समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले, उनका पालन पोषण करने वाले तथा सबको प्रेरणा देने वाले, उस सविता देव के, परम ब्रह्म के, परम ब्रह्म मतलब सविता देव, परम पिता परमात्मा को सविता देव ही कहते हैं। उस सविता देव के वर्ण करने योग्य श्रेष्ठ कल्याणकारी पापनाशक तेज का हम ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं तथा उसके ज्योतिर्मय स्वरूप को अपने अंतःकरण में धारण करते हैं, जो परम ब्रह्म हमारी बुद्धि, वाणी तथा कर्मों को कल्याणकारी मार्ग पर प्रेरित करे। ये है परम पिता परमात्मा की महिमा। अब परमात्मा की कृपा आपको मिलेगी कैसे? उसके लिए करना पड़ेगा आपको त्याग, करनी पड़ेगी साधना, करना पड़ेगा तप। ये साधना क्या है, त्याग क्या है, तप क्या है? त्याग एक होता है मानसिक गंदगी जो तुम्हारे विचारों में उठती है, एक होता है बाहरी जिसको आधुनिकता, भौतिकता कह लो, जो आत्मिक रूप से, बाहरी रूप से जो गलत है, घृणित है, उसको छोड़ना,
उसको छोड़ना, छोड़ देना, उसी का नाम है त्याग। अब चूंकि मन के अंदर, शरीर के अंदर विचार रूपी जिंदगी, गंदे विचार भरे पड़े हुए हैं, बाहरी दुनिया में भी आपके कार्य भी घृणित हैं, कर्म भी घृणित हैं, आदत इतनी पड़ चुकी है, अब इनको छोड़ोगे कैसे, त्याग करोगे कैसे? उसके लिए आपको साधना करना पड़ेगा, यानी साधना पड़ेगा आपको। जैसे किसी वस्तु को, किसी इच्छाओं को दबाना पड़ेगा, उसके लिए तप की जरूरत है। तप का मतलब कष्ट। जब कोई भी आदत पड़ गई है, व्यसन पड़ गया है, वो जड़ जमा के बैठ गया है, तुम्हारा एक जीवन का एक अंग बन गया है, नियम बन गया है, उसको छोड़ने के लिए साधना। और जब साधना करोगे तो तप के बगैर संभव नहीं, और तप का नाम है कष्ट। तुमको कष्ट उठाना पड़ेगा। कोई महत्वपूर्ण चीज हासिल करने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह खेत में फसल उगाने के लिए पहले कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, तब जाके फसल उगती है। उसी तरह कोई व्यसन, अगर खेत में जंगल उगाया है, उसको सही करने के लिए आपको मेहनत, तब की जरूरत पड़ती है। उसी लिए कुविचारों को, गलत कर्मों को छोड़ने के लिए त्याग, साधना और तप की जरूरत है। जब ये आदत अपने में डाल लोगे, आप तप करने योग्य अपने को बना लोगे, तब आपका अंतःकरण पवित्र, विचारधारा आपकी स्वच्छ, और कर्म भी तुम्हारे उज्जवल होने लगेंगे। आशा करता हूं लोग गलत विचारों को, गलत कर्मों को छोड़ करके, त्याग करके, साधना के द्वारा, तप के द्वारा अपना भविष्य उज्जवलमय करेंगे। ओ